पापी इंसान है, जो अधर्मी, जो अधर्म करने वाला है, वो भी राम के नाम से पानी में पत्थर पूरा करता है। क्या अगर हम उस गोविंद का नाम लेते, प्रभु जी राम का नाम लेते, उनके नाम का जाप करते, क्या वो परमेश्वर आपको सभी प्रतिभा लेकिन होना चाहिए उसके नाम के पूरा। अच्छा देखो, दरबार में झूठ नहीं बोलना, सही से बताना। जो आवाज़ यहाँ पर निकली है, क्या यही आवाज़ घर पे रहती है? मेरी माता भी घर पे कितनी आवाज़ देती, बोले दीदी इतनी सारी आवाज़। और जैसे ही घर से बाहर ही निकले, घर से बाहर हुए, बोले वही आवाज़ थोड़ी सी हो जाती, इतनी सी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। यहाँ की कथा में हमें क्या क्या बताया जा रहा है, कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं। और यहाँ से उस गोविंद का, उस परमपिता परमेश्वर का एक नाम हमको लेकर के जाना है। और उस एक नाम के ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके उस एक नाम को हमें जपना है, क्योंकि नाम की बहुत महिमा है। एक नाम को हमें निरंतर लेते रहना है, निरंतर जपते रहना है, विश्वास के साथ में, भाव के साथ कि जब मैं इस एक नाम को जपूंगा तो ये नाम मुझे इस भव सागर से पार जरूर लगाएगा, पार जरूर उतारेगा। लेकिन कथा हम प्रारंभ करने से पहले देखो कुछ नियम होते कथा के, तो वो नियम हम जान लेते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय, अधर्म का कार्यों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर और जिस पत्थर को पानी में भीगा नहीं तो बोले वो पत्थर डूब गया। और आज आप हनुमान जी से कहने लगे थे तो प्रभु जी नाम को समझा। अरे आज हम ग्राम बड़ी चुल्लाय जिला देवास में श्री श्री 1008 गुरु गंगदास जी महाराज की समाधि स्थल पर आए हैं। गुरुदेव की समाधि यहाँ के बंधु बता रहे थे 500 साल से भी अधिक पुरानी है। बड़ी खुशी की बात है कि संत सिंगाजी महाराज
जो निमाड़ के बड़े संत हैं उनके आप शिष्य रहे हैं। ऐसे दिव्य आत्मा की जिंदा समाधि पे हम दर्शन करने आए। वास्तव में यहाँ के आसपास क्षेत्र में बड़ी आगाध श्रद्धा भक्ति है और हमारे सनातन धर्म में तो संत हमेशा ही समाज को प्रेरणा देता आया है। उसका प्रत्यक्ष स्वरूप अगर कहीं देखना तो ऐसे दिव्य स्थान जहाँ पर लोग सतत आते हैं। कल भी बता रहे थे कि लगभग 30,000 से अधिक लोग यहाँ पर थे। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष 500 साल से लगातार यहाँ पर होली के 12वें दिन मेला लगता है और प्रवचन होते। तो हम यहाँ पर दर्शन करने आए। यहाँ पर साध्वी वैष्णवी जी के प्रवचन हैं। प्रवचन हमने सुना। साथ में ही गुरु गंगा जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ के ग्राम के बंधु गौशाला संचालित करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। उसको हम देखने पर आए हैं यहाँ पे। इस प्रकार का संत की प्रेरणा से यहाँ का समाज कार्य कर रहा है, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसी पूरे तारतम्य में हम सब लोग आए हैं। हमारे साथ में हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सम्मानित शिवराज जी गोयल जी हैं, श्रीमान कुंदन जी हैं, राजेंद्र जी हैं, जीवन जी हैं, भोपाल से रत्नेश जी हैं। सारे हमारे किसान मोर्चा की टीम है। हम सतत ही समाज के अच्छे कार्य जो करने वाले बंधु हैं, समाज जीवन में लगे हुए, सनातन धर्म के काम में लगे हुए सारे लोगों के साथ हम सतत कार्य करते रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। इसी भावनाओं के साथ हम यहाँ पर आए। सर आज आप गौशाला पहुँचे हैं सर, छोटी चुरलाई पहुँचे हैं सर, क्या कैसा लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश की 108 गौशालाओं पर जाने का हमारा संकल्प है कि 108 गौशाला पर जाना और वहाँ पर गौ माता के दर्शन और गौरज प्राप्त करना। उसी के तहत ये हमारी 55वीं गौशाला है और मध्य प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में हमारा जाना हो गया। हमारा उद्देश्य है कि संत समाज और सरकार मिलकर के गौ माता की सेवा करें। उसी को लेकर के हम आए तो हमने देखा कि यहाँ गौशाला में यहाँ के बंधु गौ माता की सेवा करते हैं। हमारी सरकार प्रतिदिन के 40 रुपये गौ माता को देती है, ऐसे इस गौशाला को मिल भी रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में गौ अभ्यारण्य बना रही है। जो मध्य प्रदेश का 10 लाख से अधिक हमारा गोधन है, उसकी सेवा समाज करे। इसी उद्देश्य को लेकर के हर घर में गाय हो, इस संदर्भ को लेकर के हम यहाँ पर आए। इसी ताकत में पूरी हमारी टीम है और यहाँ के बंधु गौ माता की सेवा के साथ साथ यहाँ के किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से यहाँ का सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हमारा समाज, चाहे गौ माता की सेवा हो, चाहे गौ आधारित प्राकृतिक खेती हो या अन्य अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, इनके जीर्णोद्धार या उनकी सेवा का भाव हो, हमारे समाज के बंधु कार्य करते हैं। इसी निमित्त हम गौशाला के दर्शन हेतु आए। सर यह देवास जिले की एक ऐसी पंचायत है कि जिसकी कोई शिकायत नहीं है सर, क्या आपको लग रहा है सर ये पंचायत? हाँ, ये बहुत ही हमें अच्छा लगा कि जैसे ही हम इस गांव में आए, देखने में ध्यान में आया कि किसी शहर में आ गए। जिस प्रकार से यहाँ के हमारे सरपंच साहब हैं कुंदन जी और यहाँ के समाज के बंधु यहाँ की ग्राम पंचायत को पंचायत या सरकारी मशीनरी न मानते हुए हमारा कर्तव्य मानते हैं। जब गांव में रहने वाला समाज पूरा एक ग्राम सभा में तब्दील हो जाता है तो निश्चित हर व्यक्ति सकारात्मक सोचता है। और इस पंचायत की बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी पंचायत को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने सरकार को लेकर के सकारात्मक सोचता है। इसलिए यहाँ की पंचायत, जिले की अग्रणी पंचायत, यहाँ के सरपंच साहब भी बड़ी मेहनत करते हैं। समाज जीवन में चलने वाले हर गतिविधि में आप सम्मिलित होते हैं, सबका सहयोग करते हैं और यही हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। इसी भाव को लेकर के कार्य कर रहे हैं और सरपंच साहब कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद, साधुवाद। आपका शुभ नाम क्या? राजेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश, भोपाल। Thank you.
इन्होंने जो हौसला अफजाई हमारी की है, वाकई बहुत बल मिलता है किसानों को। इस तरह से जब हमारे बीच में आकर वरिष्ठ लोग हम लोगों को सहयोग करते हैं या हम लोगों को प्रशंसा करते हैं, तो किसानों को बड़ा बल मिलता है और हम बड़े दमदारी से हमारा काम जो है करते हैं। हमारा जो एफपीओ है ये 2021 में बना। आज हमारे एफपीओ में 600 किसान रजिस्टर्ड है। करीब 18 लाख रुपये शेयर कैपिटल के रूप में हमारे एफपीओ में है। और ये जो देख रहे हो वेयर हाउस, ये 600 किसानों के साथ सहयोग से बना हुआ है। आज हमारे जो बात करें खेती की, तो हमारे किसान जो गेहूँ है, जैसे गेहूँ का बीज हमने पिछली बार गेहूँ का बीज 1650 है। ये 1650 की बहुत डिमांड थी। ये जहाँ जैसे भी मिलता है हम किसानों को लाके देते हैं, रिजनेबल रेट में लाके देते हैं। पिछले 3 साल से हमारा क्षेत्र आलू का है और आलू